हेलो दोस्त, आप कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे। फिर एक नए वीडियो के साथ आपके सामने मैं उपस्थित हुआ हूँ। इस वीडियो को आप देखिए और इसको पढ़िए और फिर इसको समझने का प्रयास करिए, ठीक है। इससे क्या भाव निकलता है, आपकी अपनी क्या समझ है वो भी कमेंट करके बताइएगा, और जो मेरी अपनी समझ है मैं वो आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। तो देखिए मित्र, आगे पढ़ते हैं इसको। आर्थिक और राजनीतिक की मजबूती से कोई भी व्यक्ति, संस्था, समाज और देश स्वर्ग की प्राप्ति नहीं कर सकता है, क्योंकि बिना वैचारिक रूप से मजबूत हुए प्राप्त सारे उपकरण निरर्थक साबित होंगे। निरर्थक साबित होंगे। तो यहाँ मेरा कहने का मतलब ये, चाहे कोई भी व्यक्ति हो, चाहे कोई संस्था हो या कोई समाज हो, वो आर्थिक रूप से और राजनीतिक रूप से चाहे जितना ही मजबूत क्यों ना हो जाए, लेकिन जब तक वो वैचारिक रूप से मजबूत नहीं होगा तब तक वो स्वर्ग की प्राप्ति नहीं कर सकता है। यहाँ स्वर्ग की प्राप्ति करने का मतलब ये कि उसके मन में शांति नहीं आ पाएगी, बंधुत्व की भावना नहीं आ पाएगी, एकता की भावना नहीं आ पाएगी। यानी कहने का मतलब वो स्वर्ग की प्राप्ति नहीं कर सकता है जब तक वो वैचारिक रूप से मजबूत ना हो, वैचारिक रूप से मजबूत ना हो। ऐसे आपको एग्जाम्पल काफ़ी देखने को मिल जाएंगे। जैसे हम बात कर लेते हैं सिकंदर की। सिकंदर आर्थिक रूप से और राजनीतिक रूप से तो बहुत ज़्यादा मजबूत था, विश्व विजेता था वो। लेकिन हुआ क्या लास्ट में? लास्ट में यही हुआ कि वो सब कुछ हासिल करने के बाद भी वो अपने आप को दुख का अनुभूति कर रहा था, और उसने ये कहा था कि जब मैं मर जाऊं तो मेरे दोनों हाथ को बाहर निकाल देना और फैला देना, ताकि दुनिया को ये बता सके कि सिकंदर यहाँ से कुछ लेकर नहीं जा रहा है। तो इसका मतलब क्या? इसका मतलब यही था कि वो राजनीतिक रूप से और आर्थिक दृष्टि से, राजनीतिक दृष्टि से मजबूत होने के बाद भी उसको वैचारिक रूप से संतुष्टि नहीं थी। इतना ज़्यादा उसने अत्याचार किया था। तो क्या वो स्वर्ग की प्राप्ति कर पाया? नहीं कर पाया। वहीं दूसरी तरफ अशोक को देख लीजिए। भारत के महान सम्राट अशोक, बिंदुसार का लड़का, वह चंद्रगुप्त का पोता था, ठीक, मौर्य वंश का शासक। तो जो अशोक था, महान सम्राट अशोक, वो आर्थिक रूप से भी मजबूत था, राजनीतिक रूप से मजबूत था और वैचारिक रूप से भी मजबूत था। तीनों रूप से मजबूती था। तो उसको किसकी प्राप्ति हुई? स्वर्ग की प्राप्ति हुई। उसको प्रख्यात के रूप में जाना जाता है, प्रख्यात के रूप में जाना जाता था। लेकिन वो वैचारिक रूप से मजबूती का बीज उसके अंदर आया कैसे? कलिंग के युद्ध के बाद। तो कुछ परिस्थितियां ऐसी होती हैं कि जो आर्थिक और राजनीतिक रूप से मजबूत होने के बाद भी हमको वो वैचारिक रूप से मजबूत बना देती हैं, वैचारिक रूप से मजबूत बना देती हैं। तो आप ये समझ सकते हो। दूसरी तरफ वहीं पर आप देखिए अलाउद्दीन खिलजी के बारे में। अलाउद्दीन खिलजी के बारे में, अलाउद्दीन खिलजी एक ऐसा शासक था जो आर्थिक और राजनीतिक रूप से तो मजबूत था, किंतु वह अपने समुदाय के लोगों के बीच वैचारिक यूनिटी नहीं बना पाया था। यूनिटी नहीं बना पाया था। उसने अपने ससुर की ही हत्या कर दिया था, जलालुद्दीन खिलजी को। और जो उसके उलेमा वर्ग थे, जो एक विचारधारा के आधार पर दिल्ली सल्तनत चलता था, उसका उसने विरोध किया। लेकिन आर्थिक व्यवस्था बहुत अच्छी मजबूत थी, राजनीतिक व्यवस्था बहुत मजबूत थी। तो वैचारिक रूप से मजबूत न होने के कारण उसके मरने के बाद ही खिलजी वंश का क्या होने लगता है? पतन होने लगता है, पतन होने लगता है। आप देखे होंगे। और वहीं दूसरी तरफ औरंगजेब के बारे में देख लीजिए। वो भी आर्थिक रूप से मजबूत था, राजनीतिक रूप से मजबूत था, और वो अपने लोगों के बीच में वैचारिक रूप से मजबूती तो बनाए रखा था। लेकिन जो अन्य संप्रदाय के लोग थे उनके अंदर वैचारिक रूप से मजबूती नहीं बना पाए थे। यही कारण था कि उसके मरने के बाद
मुगल वंश ताश के पत्ते की तरह पूरी तरीके से बिखर जाता है। आइए नेक्स्ट हम एक शासक के और के बारे में चर्चा कर लेते हैं। आपने मैसूर शासक हैदर अली का नाम तो सुना ही होगा। तो उनका एक पुत्र था जिसका नाम था टीपू सुल्तान। हैदर अली मैसूर में आर्थिक रूप से भी मजबूत था, राजनीतिक रूप से मजबूत था और वैचारिक रूप से मजबूत था, जबकि टीपू सुल्तान आर्थिक रूप से मजबूत था, राजनीतिक रूप से मजबूत था, लेकिन वैचारिक रूप से मजबूत नहीं था। कैसे? इसलिए कि हैदर अली ने जो आंतरिक रूप से लोगों को मिलाया था, आंतरिक रूप से निजाम मराठा को मिलाकर अंग्रेजों का विरोध करता था, लेकिन टीपू सुल्तान इन लोगों को मिलाने के लिए वो अपना ईगो बीच मिला देता था। यानी कहीं न कहीं उसके वैचारिक मतभेद की स्थिति थी। यही कारण है कि हैदर अली की मृत्यु के बाद टीपू सुल्तान मैसूर को बचा नहीं सका। अगर वो वैचारिक रूप से मजबूत होता तो अपने लोगों को मिलाकर चलता, जैसा कि हैदर अली था, तो वो भी स्वर्ग की प्राप्ति नहीं कर पाया, बहुत दिनों तक शांति व्यवस्था को नहीं बना सका अपने साम्राज्य में। इसी तरीके से हमारे परिवार में भी देखने को मिलता है। कोई परिवार आर्थिक रूप से, राजनीतिक रूप से चाहे जितना भी संपन्न क्यों ना हो, लेकिन अगर वो अपने आसपास के वैचारिक रूप से माहौल को सही नहीं बनाकर रखेगा, तब भी उसको प्रसिद्धि हासिल नहीं हो पाएगी। तो मित्र, मैं यहाँ पे यही कहना चाहता हूँ कि यदि आपको सफल होना है तो जितना इम्पोर्टेंट आर्थिक रूप से मजबूती होना है, जितना इम्पोर्टेंट राजनीतिक रूप से मजबूत होना है, उससे कहीं ज़्यादा वैचारिक रूप से मजबूत होना पड़ेगा। बहुत सारे ऐसे इंसान हैं जो आर्थिक रूप से और राजनीतिक रूप से मजबूत नहीं हुए, लेकिन अपने वैचारिक रूप से मजबूत होने के कारण समाज में बहुत बड़ा प्रभाव छोड़ा है। जब तक आप वैचारिक रूप से मजबूत नहीं होंगे, यानी कि जब तक आप अपने अंदर प्रेम की भावना नहीं लाएंगे, तब तक आर्थिक और राजनीतिक रूप से अर्जित की गई सारी भोग विलासता वस्तु निरर्थक साबित होगी। और इस चीज का एहसास आपको निश्चित रूप से होगा, जैसे सिकंदर को हुआ, जैसे टीपू सुल्तान को हुआ, जैसे औरंगजेब के मरने के बाद मुगल वंश के उत्तराधिकारी को हुआ, जैसे अलाउद्दीन खिलजी के मरने के बाद खिलजी वंश के उत्तराधिकारी को हुआ। ऐसे तमाम प्रकार के आपको उदाहरण देखने को मिल जाएंगे। तो मुझे लगता है कि आप इस कोटेशन के भाव को समझ गए होंगे। इसी के साथ हम इस वीडियो का यहीं पे समापन कर रहे हैं। नेक्स्ट टाइम एक नए कोटेशन के साथ मोटिवेशनल के रूप में आपके सामने उपस्थित होऊंगा। इसी के साथ जय भारत, जय हिंद।